बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश समेत पूर्वांचल का सबसे बड़ा पर्व छठ आज से शुरू हो गया है। 4 दिन चलने वाले इस पर्व की शुरुआत आज नहाए खाए के साथ हो गई है। आज के दिन छठ व्रती आधे दिन के बाद पवित्र जल से स्नान कर सात्विक भोजन बनाते हैं और अपने परिवार मित्रों के साथ बांटकर खाते हैं। भोजन से पहले दोपहर के सूर्य को जल अर्पण किया जाता है। कल शाम खरना व्रत होगा, जिसमें व्रती दिन भर उपवास के बाद खीर का प्रसाद बनाते हैं और वही ग्रहण करते हैं। इसके अगले दिन सूर्यास्त से पहले बहते जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। अर्घ्य में मौसमी फल, सब्जियां, मेवे और पकवान सूर्य देव को अर्पित किए जाएंगे। इसकी अगली सुबह को उगते सूर्य को एक बार फिर से अर्घ्य दिया जाएगा। इसी के साथ छठ पर्व संपन्न होगा। तो छठ के मौके पर रेल मंत्रालय की तरफ से रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। स्पेशल ट्रेनों के अलावा ट्रेन ऑन डिमांड भी चलाई जा रही है। ट्रेन ऑन डिमांड के लिए जनरल टिकट मौके पर ही यात्री को मिल जाए, इसकी भी व्यवस्था की गई है। क्राउड मैनेजमेंट और यात्रियों की सुरक्षा के हिसाब से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस बार किस तरह के इंतजाम है, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और बाहर पर आप खास तौर पर देख सकते हैं जो लोग छठ के मौके पर अपने घर जाना चाहते हैं उनके लिए खास तौर पर यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। और ये इंतजाम इसी मकसद से किए गए हैं कि छठ के मौके पर जो हर साल रेलवे स्टेशन पर भीड़ भाड़ दिखाई देती है, अव्यवस्था दिखाई देती है, तो इस बार वैसी स्थिति पैदा ना हो, इसलिए रेलवे की तरफ से ये खास इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा जो क्राउड मैनेजमेंट है उसको लेकर यहाँ पर बढ़िया इंतजाम देखने को मिल रहा है। अलग से प्लेटफॉर्म की तरफ जाने के लिए यहाँ पर रास्ता बनाया गया है और लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि स्पेशल ट्रेनें पहले ही रेलवे की तरफ से अनाउंस की जा चुकी हैं, लेकिन ट्रेन ऑन डिमांड भी यहाँ पर चलाई जा रही है कि रोजाना जिस तरह की डिमांड आती है बिहार बाउंड ट्रेनों को लेकर, उसी के हिसाब से रेलवे की तरफ से ट्रेन ऑन डिमांड भी चलाई जाती है। और यहाँ पर अब मेरे साथ है CPRO नॉर्दर्न रेलवे हिमांशु शेखर उपाध्याय जी। सर, आप यहाँ पर हम देख रहे हैं पिछले 3-4 दिन से लगातार आ रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं। खास तौर पर जानना चाहेंगे कि स्पेशल ट्रेनें पहले ही अनाउंस की जा चुकी है मंत्रालय की तरफ से, ट्रेन ऑन डिमांड और स्पेशल ट्रेन को लेकर क्या कुछ स्टेटस है? देखिए, ट्रेन ऑन डिमांड जनरल स्पेशल ट्रेन हैं, जनसाधारण स्पेशल ट्रेन हैं, जिनमें सारे जनरल क्लास के कोचेज लगे होते हैं। और ये हम इसलिए कर रहे हैं, इसलिए चला रहे हैं क्योंकि छठ के लिए पूर्वी क्षेत्र की तरफ जाने वाले लोगों में एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होती है जो जनरल क्लास में ट्रेवल करते हैं। कल हमने 4 ऑन डिमांड ट्रेन चलाई थी। आज अभी एक ऑन डिमांड ट्रेन चल चुकी है, एक चलने की तैयारी में है, 2 बजे के आसपास निकलेगी। ये हम तब चलाते हैं जब हमारी स्पेशल ट्रेन और रेगुलर ट्रेन जाने के बाद भी भीड़ दिखती है, लोग दिखते हैं। तो टिकटिंग से UTS के थ्रू जो टिकटिंग हुई है उससे हम एस्टिमेट करते हैं कि किस तरफ की टिकटिंग ज्यादा हुई है, तो उसी डायरेक्शन की, उसी पर्टिकुलर एरिया की या स्टेशन पर इन पर्टिकुलर की हम इस ट्रेन ऑन डिमांड चलाते हैं। सर, खास तौर पर इस वक्त मैं देख रही हूँ कि जो क्राउड मैनेजमेंट है वो काफी अच्छे तरीके से हो रहा है, क्योंकि एक काफी चैलेंज रहता है कि बड़ी संख्या में लोग स्टेशन पर आते हैं और उन्हें मैनेज किया जाए। तो क्या कुछ एडिशनल यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं यात्रियों की सुरक्षा को लेकर, व्यवस्था को लेकर? देखिए, ये जो आपको अच्छा अरेंजमेंट दिख रहा है, जिसकी हमारे सम्मानित यात्री प्रशंसा भी कर रहे हैं, इसके लिए 2-3 महीने पहले से ही हम लोगों ने, बल्कि अप्रैल मई से ही तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि जो हमने इस बार रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेन चलाई हैं उनके लिए पहले से प्लानिंग करना पड़ता है, एक्स्ट्रा कोचेस का अरेंजमेंट करना होता है। तो वो प्लानिंग हमारी अप्रैल से ही प्रारंभ हो गई थी। बाकी सिक्योरिटी की बात करें तो इस बार जो CCTV कवरेज है हमारा, क्योंकि मेन सर्विलांस जो कवरेज होता है, तो चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि FNO गुरुकुल, मार्केट गुरुकुल और कमोडिटी गुरुकुल की धमाकेदार सफलता के बाद हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं स्टार्टअप्स गुरुकुल। दिवाली के इस खास मौके पर हम इसे लॉन्च कर रहे हैं। इस वेबिनार में स्टार्टअप इकोसिस्टम को समझेंगे, साथ ही स्टार्टअप्स की चुनौतियों और उससे निपटने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। नए एंटरप्रेन्योर को ये जानने समझने का मौका मिलेगा कि नया आइडिया कैसे डेवलप किया जाए और उसे कैसे पेश किया जाए। सबसे बड़ी बात, फंड कैसे जुटाए, वेंचर कैपिटलिस्ट को कैसे इंप्रेस करें, इन सब के गुण सिखाए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह भी है कि सक्सेसफुल स्टार्टअप के फाउंडर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्री दिग्गज
के आपके साथ अपने अनुभव को साझा करेंगे ताकि आप उनके सक्सेस और फेलियर से कुछ सबक ले सकें। एक दिन का ये वेबिनार है, नए स्टार्टअप्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है।